डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी विषय में अपठित काव्यांश पढ़ाएंगे। यह अपठित काव्यांश आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपठित का अर्थ होता है अपठित। पठित माने पढ़ना, आ माने नहीं। जो पढ़ा हुआ नहीं है वही अपठित है। अपठित काव्य आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको उस अपठित काव्यांश से ही लिखने होते हैं। उनके प्रश्नों को लिखने के लिए आपको उस अपठित काव्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना होगा और उसे समझना होगा। यदि आप उस अपठित काव्यांश को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप उससे संबंधित प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकेंगे। आज से मैं आपको अपठित काव्यांश पढ़ाऊंगा और उससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगा, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। आपका पहला अपठित काव्यांश है, मस्त योगी है कि हम सुख देख कर सबका सुखी हैं, कुछ अजब मन है कि हम दुख देख कर सबका दुखी हैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। लाश भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं, वंश मीरा और शिव के विष पिया है और जिए हैं। दूध माँ का या कि चंदन या के केसर जो समझ लो, ये हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं। इसमें देश भक्तों की बात कही गई है। जो देशभक्त होता है वह हमेशा अपने देश के लिए ही जीवित रहता है, हमेशा अपने देश के विषय में विचार करता रहता है और यदि देश की खातिर उसे अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़ जाए तो भी वह पीछे नहीं हटता है। एक मस्त योगी, योगी कहते हैं भोगी, जो भोग करने वाला होता है, मस्ती का भोग करने वाला होता है, उसे योगी कहा जाता है। एक स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाला मस्त योगी, जिसने अपने देश के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देकर के स्वतंत्रता प्राप्त की है, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करके देश को स्वतंत्र कराया है, ऐसा स्वतंत्रता को भोगने वाला ऐसा मस्त योगी कह रहा है कि हम सुख देखकर सबका सुखी है। ऐसा मस्त भोगी हम सभी के सुखों को देख करके वह सुखी होता है, क्योंकि उसने हमारे सुखों के लिए ही अपने सुखों का त्याग कर दिया। उसने अपने सुखों को न्यौछावर कर दिया जिससे हम सब सुखी हो सकें। ऐसा मस्त योगी हमारे सुखों को देख करके सुखी हो रहा है। कुछ अजब मन है कि वह हम दुख देख कर सबका दुखी है। उसका मन एक अजब सा है, एक अजीब सा वह मन रखता है, क्योंकि वैसे तो मनुष्य हर कोई अपने लिए ही जीता है। यदि उसे प्रसन्नता है तभी वह दूसरों से बात करता है, परंतु जो मस्त योगी होता है, जो स्वतंत्रता का दीवाना होता है, जो अपने देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा अलग ही होता है। उसका मन एक अजब ही होता है। वह दूसरों के सुखों को देख करके सुखी होता है और हम जब दुखी होते हैं तो हमें देख करके वह भी दुखी होता है, उसका हृदय भी दुखी होता है। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो। कवि कहता है कि ऐसा मस्त योगी जो स्वतंत्रता का दीवाना है, वह इस बात के लिए ललकार करके कहता है कि हमने जो आज़ादी प्राप्त की है उस आज़ादी के लिए मत छीनिए। हम ऐसे शेर हैं, यदि जाग गए तो आपको रोकना कठिन होगा। हम अपनी स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो हमारी चोटियों की बर्फ को मत कुरे दिए, अर्थात हमारे अंदर
परतंत्रता को जागृत मत कीजिए, हमारी स्वतंत्रता को हमेशा बना रहने दीजिए, हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश मत कीजिए, हमारे देश की ओर मत देखिए, हमारे देश को जीतने का प्रयास मत कीजिए, हमारे देश को जीतने का जो मन बना रहे हो उसके लिए त्याग दीजिए, क्योंकि हम सोते हुए शेरों के लिए अब मत कुरेदिए, मत जगाइए, क्योंकि दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। हमारे हृदय में स्वतंत्रता रूपी ज्वाला हमेशा दहकती रहती है, हमेशा लावा भरा रहता है और हम उसी लावे से युक्त एक ज्वालामुखी के समान हैं। जिस तरह से ज्वालामुखी के अंदर लावा दहकता रहता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी स्वतंत्रता रूपी ज्वाला हमेशा दहकती रहती है। लाश भी हमने किए हैं, तांडव भी किए हैं। लेखक कहता है कि ऐसा स्वतंत्रता का दीवाना, वह स्वतंत्रता का दीवाना इस तरह से कह रहा है कि हमने लाश भी किए हैं, हमने श्रृंगार से युक्त कार्य भी किए हैं और भगवान शंकर के तांडव भी किए हैं। अर्थात जिस तरह से भगवान शंकर नरसंहार करते हैं उसी तरह से हमने शत्रुओं का भी संहार किया है। वंश मीरा और शिव के विष पिया हैं और जिए हैं। हमने मीराबाई और शिव के समान विष को भी पिया है और जीवित रहे हैं। हमने अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना किया है, हमने अनेक प्रकार की विपत्तियों का भी सामना किया है, परंतु फिर भी हम अपनी स्वतंत्रता के लिए जीवित रहे हैं। दूध माका या चंदन या केसर जो समझ लो, चाहे उसके लिए कुछ भी समझ लीजिए, ये हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं। कवि कहता है कि ऐसे दीवाने इस बात के लिए कह रहे हैं ये हमारे देश की रज है। रज कहते हैं धूल के लिए, यह हमारे देश की धूल है और हम हमेशा अपने देश के लिए ही बने हैं। यदि हमारे देश पर किसी तरह की कोई परेशानी आएगी तो हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके अपने देश को बचाएंगे। हम हमेशा अपने देश के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा अपने देश के दीवाने हैं। हमने सब कुछ देखा है, सब कुछ सहा है, अब हम अपने देश पर किसी तरह की कोई भी आँच नहीं आने देंगे, अपने देश को कभी भी परतंत्र नहीं होने देंगे। इस तरह से इसमें एक मस्त योगी की भावनाओं को व्यक्त किया गया है।